हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी ओर से है ना, और स्टार मैथमेटिक्स परिवार की ओर से सुबह की प्यार भरी नमस्कार। ठीक है ना। आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको मालूम होगा कि हमारा ये जो वीडियो है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, कि किस पर्पज के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर होगा, जिन स्टूडेंट को नहीं है उन्हें हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारा नया सेशन होगा 2022-23, जो हमारा नया सेशन होगा, जिसमें हम लोग जनरली बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एमएससी प्रीवियस और फाइनल की जो क्लासेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उनका किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, उनका ढांचा हमने किस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा। ठीक है ना। कौन सा पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है ना। और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, कौन सी क्लासेस का टाइमिंग कौन सा है, उन सभी बातों के ऊपर हम लोग यहाँ अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। आपकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये जो वीडियो है ना, आपके जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, एक एक स्टूडेंट के पास में, आपके एक एक सहपाठी के पास में ये वीडियो का जो लिंक है ना, वो अवश्य रूप से जाना चाहिए। आगे वो देखने में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आगे की बात है, लेकिन आपको फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिएगा, मेरी ओर से और स्टार मैथमेटिक्स परिवार की ओर से, ठीक है ना, सभी की ओर से चलिएगा। देखिए, अभी रिजल्ट भी आ चुके हैं। ठीक है ना। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और मतलब राजस्थान सिटी से संबंधित फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड का रिजल्ट आ चुका है। तो हमें लगा कि अब क्लासेज मतलब सुचारू रूप से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है ना। तो उसी ऑर्डर में हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है ना। हाँ, देखिए, लास्ट एग्जाम में जितने भी पेपर हुए हैं, वो हम लोग चाहे बीएससी की बात कर लें, चाहे हम एमएससी की बात कर लें, हमारे कंटेंट में से कोई भी क्वेश्चन मतलब नोट्स से बाहर नहीं गया है। और ये आपको पता भी होगा, जिन स्टूडेंट ने हमारे पास में लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस और फाइनल की कोचिंग की है ना, उन्हें पता होगा, ना तो हमारा बीएससी में और ना ही हमारा एमएससी में हमारे कंटेंट में से कोई क्वेश्चन बाहर गया हुआ हो। कंटेंट का मतलब हमने जो पढ़ाया हुआ है ना, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। और ये उम्मीद हमारी हमेशा बनी रहेगी, और हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि एग्जाम में आपके नोट्स से बाहर कुछ ना जाए। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो किताब से तालमेल नहीं है उसका, तो उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर बुक में है, तो डेफिनेटली वो आपको नोट्स में मिलेगा। और अगर नोट्स में मिलेगा, तो जो नोट्स में अब प्रिपेयर करवाता हूं ना, ये मान के चलिए कम से कम जेपीएच तो है ही है हमारी। उसके अलावा अगर हमें किसी पब्लिकेशन में से या पब्लिकेशन की बुक में से कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, तो हम लोग उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कंटेंट की गारंटी रहेगी, इस पर आप लोग आंखें मूंद कर विश्वास कर सकते हो, और आपने किया भी है। ठीक है ना। इस बात का हम लोग अच्छे से सम्मान भी करते हैं आपका, आपकी पूरी रेस्पेक्ट भी करते हैं इस बात को लेकर के। ठीक है ना। और आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिएगा, तो अब आपके दोस्त वगैरह जहां भी प्रिपरेशन कर रहे थे या जहां भी उन्होंने कोचिंग की थी, किसी भी गली मोहल्ले चौराहे
मतलब कहीं पे भी जहां भी बीएससी की कोचिंग है, अब हमारे कंटेंट से उसका मिलान कर लेना। गारंटी है कंटेंट आपको मोर देन ही मिलेगा, कम की तो संभावना ही नहीं है। और ये आपको पता भी होगा, जो भी हमसे पढ़े हुए हैं ना उनको, और जो पढ़े हुए नहीं है उन्हें मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। उन्हें उनके दोस्त बता देंगे कि हमारे सर ने इतना करवाया था, हमें एग्जाम में इतना मिला, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, ठीक है ना। और ये मान के चले तब तो मोस्टली मतलब जो गांव की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं, वो लगभग लगभग जो है अपने नोट्स फॉलो करने लग गए हैं। ये आपको भी पता होगा, यूट्यूब वगैरह पे आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। चलेगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या हमारा टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। बीएससी पार्ट फॉर न्यू सेशन 2022-23, ठीक है ना। ऑनलाइन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस सुचारू रूप से चलेंगी। जो क्लास ऑफलाइन में यहां होगी वही क्लास डिट्टो ज्यों का त्यों ऑनलाइन में रहेगी, ठीक है ना। तो डाउट वाली कंडीशन तो मैं जनरेट होने भी नहीं देता वैसे भी, वरना फिर ये अनुभव किस चीज का है, ठीक है ना। तो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए 8 AM से लेकर के 9 AM हमारा एक टाइम रहेगा। अभी केवल एक ही बैच चलेगा। हमें जिस दिन ऐसा एहसास हुआ कि हमें दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली दूसरा बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी केवल एक बैच रहेगा। ऑनलाइन में भी यही रहेगा और ऑफलाइन में भी यही रहेगा, है ना। चलेगा। हमारा फोर सेशन 22-23 हमारी सर जी 9:15 रहेगी। प्रोसेस केवल एक ही बैच रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में चलेंगे। जो क्लास ऑफलाइन में यहां होगी वही क्लास ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड की जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में, ठीक है ना। बीएससी पार्ट अभी जो इसका टाइमिंग वो 10:30 से 11:30 रहेगा। अगर हमें ऐसा लगा कि बच्चों के प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे हैं इस समय में, आगे चल करके जब भी अगर कोई सिचुएशन जनरेट होगी तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्लास का चेंज कर सकते हैं, गारंटी नहीं है, ठीक है ना। और अगर हमें ऐसा लगा कि हमारी एमएससी की जो क्लास है वो मिसमैच होती है तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। 99% आपका टाइम यही रहेगा, ठीक है ना, 10:30 से 11:30। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम टाइम पे चलेंगी, ठीक है ना। डिट्टो वैसा का वैसा प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात, जो क्लासेज रहेंगी, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आएंगे उनके लिए ऑफलाइन ही व्यवस्था रहेगी, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन लेंगे कोर्स उनके लिए ऑनलाइन ही रहेगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट इस गलतफहमी के शिकार मत होना कि अगर हम लोग ऑफलाइन आएंगे तो सर हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। झूठ बोलना हमें आता नहीं है, ठीक है ना, फंसाने वाला यह सिस्टम नहीं है। जो भी बात है वो एक्यूरेट आपके सामने है। लेकिन आपको भी पता है अगर हम लोग ऑफलाइन में अगर एक बार भी पढ़ लेते हैं ना तो हमारे पूरी साल वो याद रहता है, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित वो छवि हमारे मन में बन जाती है, ये ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स लेंगे उनके लिए ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन ही वो क्लास ले पाएंगे। उनके पास में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस का ऑप्शन रहेगा। किसी कारणवश अगर लाइव क्लास लेने में असमर्थ रहते हो तो आपके पास में रिकॉर्ड क्लास रहेगी, जैसा मन करता है आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात,
आपके पास में जो कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी ना, वो एग्जाम तक रहेगी। 2023 के एग्जाम जब तक होंगे, जब तक आपके पास में कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ये ध्यान रखना आप लोग। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे रखा है, ठीक है ना, इस बार भी ऐसे रखेंगे। किसी कारणवश अगर आपकी क्लासें बीच में बंद हो जाती हैं तो उसमें हमारा दोष नहीं रहता है। आप हमें कॉल कीजिएगा, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी क्लासेज वापस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। हमारी ओर से क्लासेज बंद नहीं की जाएंगी, ये ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और वो फिर पढ़ नहीं पाते हैं और ना वो हमारे पास कॉल कर पाते हैं। नहीं, घबराना नहीं है। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपकी क्लासेज बंद हैं तो आप कॉल करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन हेल्प जरूर की जाएगी। ऐसे कैसे हम आपका कोर्स बंद कर देंगे? नहीं ना, बातें संभव ही नहीं है वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहां से। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखना। ऑफलाइन का बेनिफिट, हमसे बातें करना, हमें देखना, हम आपको देखेंगे ना, वो सारी चीजें। और ये मान के चलेगा कि जनरली हम लोग जब भी ऑफलाइन कोई चीज पढ़ते हैं तो वो छवि हमारे मन में रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि आगे चल करके जब कोर्स खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इस सेशन का, और एग्जाम आपके रहेंगे, तो उससे पहले अगर हमें लगेगा कि बच्चों की हेल्प की जाए, उनको जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड कर दी जाए, तो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन हमें लगेगा तो ये ध्यान रखना, वरना हम यहां पर रहेंगे। आपको कोई भी डाउट है, आप यहां पर आकर के हमारे साथ में डिस्कशन कर सकते हो, हमें 1% प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और स्टार मैथमेटिक्स को डाउट जैसी चीजों से सख्त नफरत है, ठीक है ना। डाउट क्लियर होना चाहिए आपका, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी बात से संबंधित हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप अगर मुझे नहीं बता सकते हो तो बाहर वाले स्टाफ को बता सकते हो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर के, ठीक है ना। चलेगा जी। टाइमिंग हुआ हमारा, स्टार्टिंग में एक ही बैच चलेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों कंबाइंड चलेंगे। खतरनाक इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, धांसू मजा आएगा, और जो पढ़े हुए हैं उन्हें पता भी होगा अच्छे से, ठीक है ना। लेगा यहां से हम लोग पार्ट फर्स्ट में हम लोग पेपर नंबर सेकंड कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलस, अवकलन और समाकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस दोनों इसमें मौजूद रहेंगे। अवकलन गणित प्लस समाकलन गणित डिटेल में डिस्कशन हम लोग 17 को करेंगे, जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कि हमें इस पेपर में ये यूनिट पढ़नी है, इतने मार्क्स के होंगे, ये पेपर इतने मार्क्स का है, इस वाली बुक से इतनी यूनिट आने वाली हैं, इस वाली बुक से इतने यूनिट आने वाली हैं, वो हम लोग 17 को बताएंगे। अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि ये हमारा टाइम रहेगा, ये पेपर हम स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। पेपर बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा, अवकलन समीकरण स्टार्ट होगा। बीएससी में पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होगा, सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट होगा। टाइमिंग आपके सामने हमने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर की हम कर लेते हैं एक बार। जो ऑनलाइन की जो फीस रहेगी, ध्यान से सुनना, काम की चीज ये 1700 पेपर। कोई स्टूडेंट अगर पर पेपर परचेज करना चाहता है तो ले सकता है, में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। उससे ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको तीनों पेपर ही लेने हैं, उसकी चॉइस है, वो फर्स्ट लेना चाहे, सेकंड लेना चाहे, थर्ड लेना चाहे। हाँ, जमा करा सकते हो, वन टाइम पेमेंट, ठीक है ना। तो 4500 रुपए है, 1700 पर पेपर होंगे,
1700 पर पेपर होगा, और 4500 ₹4500 कंप्लीट कोर्स के वन टाइम डिपॉजिट होंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए अब आप लोग कैसे आपको करना है। ऑफलाइन की अगर हम बात करें यहां, तो सर जी 2000 पर पेपर होगा, और सर जी अगर वन टाइम अगर आप लोग डिपॉजिट कराते हो तो 1500 मतलब 5500 ₹5500 कंप्लीट कोर्स के वन टाइम डिपॉजिट होंगे। ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग, मतलब 5500 है। कहने की बात यह है, आपको अगर कम या ज्यादा सुनाई दिया हो तो अरेंज कर लेना। ₹5500 कंप्लीट कोर्स के वन टाइम डिपॉजिट रहेंगे। हाँ, बैग मिलेगा लेना, ऑनलाइन वाले को भी बैग मिलेगा और ऑफलाइन वाले को भी बैग मिलेगा। बैग उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसकी वन टाइम फीस डिपॉजिट होगी ₹4500, या अगर कोई स्टूडेंट 1700 प्लस 1700 प्लस 1700 3 टाइम्स डिपॉजिट कर देगा, हमें लगेगा कि इसके तीनों पेपर की फीस डिपॉजिट हो चुकी है, तो हम उसको तब बैग प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन बैग तभी मिलेगा जब कंप्लीट कोर्स की फीस डिपॉजिट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बातचीत हुई हमारी फीस के रिगार्डिंग, जो भी है जैसा भी है। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि स्टार मैथमेटिक्स के आगे बढ़ने में 50% हिस्सेदारी हम हमारी मानते हैं, और 50% हिस्सेदारी हम हमारे स्टूडेंट्स की मानते हैं। क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बदौलत ही हम लोग इतने फास्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपकी हिस्सेदारी हम मानते हैं 50%। अब ऐसा नहीं कि 100% आपकी हो जाए, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी हमारी भी रहेगी। ठीक है ना। चलेगा। तो ये हमारा बीएससी का पूरा प्रोसेस हुआ कि सर जी 17 से हमारी क्लासेज रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 17 अगस्त 2022 से रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी ऑन सेम टाइम, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था अभी, सेम टाइम पे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ध्यान रखना, जो ऑफलाइन आ सकते हैं डेफिनेटली उनका वेलकम रहेगा स्टार मैथमेटिक्स में, आपका स्वागत रहेगा, आप जरूर आइएगा। जो ऑनलाइन ले सकते हैं वो ऑनलाइन लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा लगता है कि दूर दराज वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से मतलब नहीं आ पाते यहाँ। ठीक है ना। फाइनेंशियल कंडीशन मान लो, ठीक है ना, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि वो ऑनलाइन ले लें। मतलब बस पढ़िए, आप लोग कैसे भी पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है, बस पढ़िएगा। और ये बात ध्यान रखना भैया, अब कोरोना वाला तो कोई सीन है नहीं, तो कंप्लीट कोर्स एग्जाम में आएगा, तो दबा के मेहनत करना इस बार, वरना इस बार लाइन लग जाएगी। ध्यान रखना किस चीज की लाइन लगेगी ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। चलेगा। अब हम लोग एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमएससी के रिगार्डिंग। एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी प्री और फाइनल दोनों के लिए। हालांकि इनका इंट्रोडक्शन वीडियो हम पर्सनली बनाएंगे, इनका इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग पर्सनली बनाएंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही हमारा एमएससी प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आएगा, हम लोग उसके विद इन 2 से 3 डेज के बाद में हम लोग बैच स्टार्ट कर देंगे एमएससी फाइनल ईयर का। ध्यान रखना। ठीक है ना। और दूसरी बात, और जैसे हमारे यूआरटीपीजी की पूरी प्रोसेस खत्म होगी, ठीक है ना, अभी जो एडमिशन चल रहा है एमएससी प्रीवियस ईयर में, एडमिशन की जो प्रोसेस चल रही है, जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजों में जो एडमिशन ले रहे हैं,
एक बार एडमिशन की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद में हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर और एमएससी प्री का रिजल्ट आने के बाद में एमएससी फाइनल ईयर दोनों के बैच सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि 24 अगस्त के अप्रोक्सीमेट 24 अगस्त के अप्रोक्सीमेट ये क्लासेस स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। गारंटी कौन देगा? रिजल्ट देगा, एमएससी प्रीवियस का और यूआरटी पीजी की प्रोसेस देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। ऑनलाइन फीस रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। जो ऑनलाइन फीस रहेगी वो 3500 पर पेपर। स्टूडेंट पर पेपर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते में कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना। ऑफ सर जी 4000 पर पेपर। साथ में मिलेगा, ठीक है ना। कोर्स की वैलिडिटी, आप एक पेपर लीजिए, कोर्स लीजिएगा, कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, ये ध्यान रखना। एमएससी प्री और फाइनल में आपके कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम डेट तक रहेगी। एग्जाम होने के साथ ही कोर्स एक्सपायर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो अगर उसके आगे अगर कोई चीज अगर आपको पढ़ना होता है तो ऐसे या जैसे भी है वो आप हमसे बात कर लेना, उसके अनुसार आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये बातें हैं कोर्स से संबंधित, बैच स्टार्टिंग से संबंधित, जो भी है जैसा भी है। इसके बाद हम लोग डीपली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे 17 अगस्त को। पेपर कौन सा स्टार्ट होगा, क्या हमें उसमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, पेपर कितने मार्क्स का होगा, वो सारी बातों के ऊपर हम लोग 17 से डिस्कशन करना आरंभ कर देंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग सभी सुन लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लाइव क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पे, पहले दिन से ही लाइव क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पर डेमो क्लासेज पड़ी हुई है बहुत सारे, पिछले 2 साल से आप देख सकते हो। यूट्यूब पर अगर आपको डेमो क्लासेज चाहिए तो यूट्यूब पर डेमो क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी रिकॉर्डेड, ध्यान रखना। जो क्लास 17 अगस्त को होगी लाइव, वही क्लास यूट्यूब पे रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। यूट्यूब पर लाइव डेमो क्लास नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर केवल और केवल रिकॉर्डेड डेमो क्लास दी जाएगी। क्लास वही होगी लेकिन लाइव नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर किसी, अब भैया 2 साल अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आपको डेमो क्लासेज की रिक्वायरमेंट हो। किसी को है तो यूट्यूब पे देख सकता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सर ने फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, सेकंड ईयर में बहुत अच्छा पढ़ाया, क्या पता थर्ड ईयर में पढ़ाए नहीं पढ़ाए। आप थर्ड ईयर की डेमो क्लासेस देखिए वहां, ठीक है ना। बहुत सारे डाउट आते हैं बच्चे के माइंड में, वो डाउट क्लियर करना ही तो हमारा काम है, पढ़ाना तो सेकेंडरी चॉइस है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, यूट्यूब पर केवल रिकॉर्डेड डेमो क्लास प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव नहीं मिलेगी। लाइव ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, ठीक है ना। और आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई सूचना हमसे लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। तो बस इस वाले वीडियो में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे। बस ये कि शॉर्ट वीडियो था, केवल इस बात को लेकर के कि कब हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं,
क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कौन सा हमारा टाइम रहेगा, बस केवल इस बात को लेकर के आए, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग 17 अगस्त से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। संडे को भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई, कब कभी किसी समय अगर हमें ऐसा लगा कि हमारा कोर्स इस वाले बैच का पीछे चल रहा है, संडे को भी क्लास ले सकते हैं, ध्यान रखना। अगर हमें ऐसा लगेगा तो लेना पड़ेगा ना, ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन आना चाहे उनका ऑफलाइन में वेलकम, स्वागत रहेगा, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन, बस पढ़िएगा आप लोग, कैसे भी पढ़िए, ठीक है ना। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय। मिलते हैं 17 को क्लास में।